प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको हम बता दें कि इससे पिछले वाली वीडियो में हमने ज्योग्राफी से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे लुसेंट बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट में टोटल ऑब्जेक्टिव की संख्या 117 थी। उस वीडियो में हमने कंप्लीट करा दिया है। इस वीडियो में मेनली हम प्यारे साथियों फिजिक्स से संबंधित अर्थात फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है यांत्रिकी, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं टोटल 223 क्वेश्चन है, उस क्वेश्चंस को इस वीडियो में करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम आपको बता दें कि जैसे आपका साइंस होता है, साइंस में कुल मिला के 3 भाग होती है। पहला आपका फिजिक्स होता है, दूसरा आपका केमिस्ट्री होता है, तीसरा आपका बायोलॉजी होता है। तो इस 3 कालखंडों में बांट के लुसेंट में अलग अलग क्वेश्चन को कैटेगराइज किया गया है। इस वीडियो में मेनली हम फिजिक्स को शुरुआत कर रहे हैं, फिर आने वाली अगले वीडियो में केमिस्ट्री, इसी प्रकार बायोलॉजी की शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर में मेनली लुसेंट्स के वो सारे ऑब्जेक्टिव को करेंगे जो फिजिक्स का होगा और फिजिक्स में जो पहला चैप्टर में है। और आपको हम बता दें फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसमें है यांत्रिकी अर्थात मैकेनिक्स। कुल मिला के इसमें 223 क्वेश्चन है। उस 223 क्वेश्चन को इस वीडियो में मेनली हम करेंगे। उम्मीद करते हैं साथियों ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। आगे यदि आप किसी भी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ये यूट्यूब चैनल से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है साथियों, कार का मात्रक क्या है? इसका आंसर आपका हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए अर्थात जूल। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? वाट, प्रकाश वर्ष, जूल या न्यूटन? इसका आंसर आपका हो जाएगा दूरी की इकाई जो होती है प्रकाश वर्ष होती है, और एक प्रकाश वर्ष में आपका होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर आपका होगा। वही 15 लिखेंगे तो मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है बल की एसआई अर्थात इंटरनेशनल जो यूनिट होता है क्या है बल का? आपको जानकारी होगा, वो न्यूटन होगा, जिसको एन से लिखते हैं, कैपिटल एन। चौथा नंबर, चाल की एसआई इकाई अर्थात फिर चाल की एसआई मात्रक क्या होती है? ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड। चौथा, पार्सेक इकाई है किसकी? ये प्यारे साथियों दूरी की है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से माप की कौन सी इकाई है जो ब्रह्मांड के विस्तार की दर की व्याख्या करता है? फैराडे नियतांक, हबल नियतांक, प्लांक नियतांक या फिर विद्युत नियतांक? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी लगा हुआ है, हबल नियतांक अर्थात ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर आपका हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का। अर्थात 8 नंबर, भौतिक मात्रा अर्थात ज्योति की इकाई क्या है? सीमेंट, टेस्ला, लक्स, वेबर? इसका सही आंसर हो जाएगा लक्स। ये लक्स साबुन नहीं, ये भौतिक मात्रा है किसका? ज्योति की। आगे क्वेश्चन नंबर 6, पास्कल इकाई है किसकी? आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की? ये हो जाएगा दाब अर्थात प्रेशर, P = FIA। क्वेश्चन नंबर 10, कैंडेला मात्रक है ज्योति फ्लक्स की, ज्योति प्रभाव की, ज्योति दाब की या फिर ज्योति तीव्रता की? इसका आंसर हो जाएगा ज्योति तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 11 प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? देखे थे, जूल। क्वेश्चन नंबर 12, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? टेस्ला, एम्पियर, कूलाम या ओम? चुंबकीय क्षेत्र की प्यारे साथियों जो इसकी इकाई होगी अर्थात मात्रक होगी वो होगा टेस्ला, एलोन मस्क वाला। 13 नंबर, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंग दैर्घ्य, तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता या फिर तरंगों की आवृत्ति? ये हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत मात्रा की इकाई है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 15, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? प्यारे साथियों इसका हो जाएगा डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 16, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई होती है? ध्वनि किसमें नापते हैं? डेसिबल में, डीबी। विद्युत धारा को डैश नामक इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है? एम्पियर। अभी देखे थे ये क्वेश्चन ऊपर भी। क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत आवेश की एसआई मात्रक? विद्युत आवेश की एसआई मात्रक साथियों कूलाम। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, निम्नलिखित में से तापमान की एसआई मात्रक केल्विन? प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए तापमान को जो मापते हैं केल्विन में भी मापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं, लेकिन इकाई पूछे तो एसआई इकाई केल्विन होगा। क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? वाट घंटा, वाट प्रति घंटा, किलोवाट या फिर किलोवाट प्रति घंटा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों वो हो जाएगा किलोवाट प्रति घंटा। संवेग का एसआई मात्रक एम्पियर, केजी मीटर पर सेकेंड, जूल या फिर केजी मीटर? तो प्यारे साथियों इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केजी मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियां मापने की इकाई है या फिर मात्रक है? प्रकाश वर्ष अति दीर्घ काल अंतराल मापने की इकाई है?
प्रकाश की तीव्रता मापने की इकाई है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है, ये चूज करने बोल रहा है, सही कौन सा है इसमें कथन। 3 ठो दे दिया है। तो प्यारे साथियों, इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये सही आंसर आपका हो जाएगा केवल और केवल जो आपको 1 नंबर दिख रहा है, ये अति दीर्घ दूरी मापने की इकाई है। किसकी? प्रकाश की। अभी देखे थे 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है, मतलब कौन सा इसमें नहीं है, मतलब एगो कोई नहीं है, 3 ठो होना चाहिए। तो कौन सा आपको लग रहा है? इसमें हो जाएगा kg मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 24, दीप्त तीव्रता अर्थात लुमिनियस इंटेंसिटी को मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? एम्पियर, कैंडेला, मोल या फिर केल्विन? ये हो जाएगा कैंडेला। आगे, ज्योतिष तीव्रता या फिर दीप्त तीव्रता, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है? कौन सा हो जाएगा? जूल, वाट, टॉर या फिर न्यूटन? इसका सही आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा आपका टॉर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से ऊष्मागतिकी अर्थात थर्मोडायनामिक तापमान की एसआई इकाई है? आपका इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों केल्विन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न किए गए कार्य की इकाई का जूल क्या है? क्वेश्चन आपका है 27 नंबर, किए गए कार्य की इकाई क्या है? डेसिबल, जूल, एम्पियर या फिर वाट? इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों जूल। क्वेश्चन नंबर 28, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? आपको पता होना चाहिए कि ए v बराबर जो होता है u प्लस ए टी होता है। इसमें a बराबर क्या हो जाएगा आपका? v माइनस यू बाई टी, अर्थात इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, त्वरण की एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। और मीटर पर सेकेंड चाल या फिर वेग का। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 30, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जैसा कि आपको पता होगा प्यारे साथियों, यहाँ पे ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा से जूल में मापते हैं, दाब को पास्कल में मापते हैं, और तरंग दैर्घ्य को प्यारे साथियों एंगस्ट्रम में, और उच्च वेग को मैक में। तो 1 2 3 4, इसका प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। दूरी जो होती है प्यारे साथियों, दूरी वो किस में मापते हैं? प्रकाश पदार्थ की मात्रा को किस में, विद्युत आवेश की मात्रा, और ऊर्जा को किस में मापते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो सही आंसर लग रहा है साथियों, दूरी प्रकाश वर्ष को मापते हैं। ए का 3 कौन सा है, ए या बी? ए का 3 ठीक है। पदार्थ की मात्रा को हम मापते हैं साथियों मोल में, तो 2 का ए, बी का 1, बी का 1। तो ऑप्शन नंबर प्यारे साथियों ए हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा इसमें मापेंगे मोल में, और विद्युत आवेश की मात्रा जो हो जाएगी वो कूलम में, और ऊर्जा को मापते हैं किलोवाट में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है भौतिक राशि और सूची 2 में इकाई। त्वरण को किस में मापते हैं? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में। 1 का 4 हो जाएगा आपका, 1 का 4। देखिए ऑप्शन नंबर डी में सिर्फ एक ही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? ऊर्जा का, रेखिक गति का, कोणीय वेग का या फिर बल का? इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों वो हो जाएगा आपका कोणीय गति। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा? तो इसका प्यारे साथियों आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, या फिर कुछ नहीं कहा जा सकता है? प्यारे साथियों अभी देखे थे कि कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी क्या होगी? त्वरण दोगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, या फिर भार दोगुना हो जाएगा? प्यारे साथियों आपको जानकारी होना चाहिए, जो गतिज ऊर्जा होता है ये के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, उसमें ये 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि? आपको पता होना चाहिए प्यारे साथियों, जो द्रव्यमान होता है वो चेंज नहीं होता, और जो भार होता है चेंज हो जाता है। आपको ये भी पता होगा कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वो पृथ्वी पर जितना रहेगा उसका 1/6 हो जाती है। कहाँ पे? चंद्रमा पे। मतलब भार चेंज हो रहा है, द्रव्यमान वही है। तो बताइए द्रव्यमान जो होगी अपरिवर्तन रहेगी। द्रव्यमान परिवर्तनीय होती है, गलत।
द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तन ये होता है। ऑप्शन नंबर प्यारे साथियों ये जो बी हो जाएगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस वस्तु पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। ये प्यारे साथियों न्यूटन का प्रथम गति नियम अर्थात न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। क्वेश्चन नंबर 39, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होती है? आपको पता होना चाहिए ये न्यूटन का दूसरा गति नियम है कि किसी वस्तु में के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल का सीधा समानुपाती होता है। एक लाइन उसी में आगे भी पढ़िएगा कि असंतुलित बल जो होता है किसी भी पिंड में उत्पन्न त्वरण का प्यारे साथियों क्या होती है? वो बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या होती है? वो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर होती है क्योंकि दो वस्तु होती है, जैसे बॉल है, गेंद बॉल है, एक दीवार पे लगा मतलब एक दीवार एक बॉल मतलब दो वस्तु हमेशा होगी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का तीसरा गति नियम है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव हो पाया है? ऑप्शन नंबर सी अर्थात तृतीय गति नियम। किसी पिंड तक विरामावस्था में ही अर्थात कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। इसका किसका कथन है? न्यूटन का कथन है, न्यूटन का प्रथम गति नियम। क्वेश्चन नंबर 44, बल की परिभाषा आती है किससे? न्यूटन के पहला गति नियम से। बल का परिभाषा, हाँ। क्वेश्चन नंबर 45, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? हो जाएगा आपका जड़त्व अर्थात इनर्शिया। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 46, किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? न्यूटन के प्रथम गति नियम का। क्वेश्चन नंबर 47, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी द्वारा घोड़ों पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, पृथ्वी द्वारा घोड़ों के पैरों पर आरोपित बल से। कौन सा आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा प्यारे साथियों पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। क्वेश्चन नंबर 48, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? सापेक्षता सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का तीसरा नियम या फिर न्यूटन का दूसरा नियम? प्यारे साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन का पहला गति नियम। क्वेश्चन नंबर 49, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का तृतीय गति नियम, प्रथम गति नियम, न्यूटन का द्वितीय गति नियम या फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत? ये हो जाएगा प्यारे साथियों न्यूटन का तृतीय गति नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 50, अश्व मतलब घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही मतलब जो उस पर बैठा है कि गिरने की आशंका का कारण क्या होती है? सीधी सी बात, घोड़ा जो है चलना प्रारंभ करेगा, चलना से पहले रुका रहेगा, वो रुका हुआ है एकाएक चलना शुरू करेगा, जो रुका हुआ रहेगा किसके कारण? विश्राम जड़त्व के कारण। 51 नंबर, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? क्यों? बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, बल गुणनफल होता है मतलब एफ जो होता है किसका गुणनफल होता है? एम ए, द्रव्यमान और त्वरण का, द्रव्यमान और त्वरण का। ऑप्शन नंबर बी। 53 नंबर, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसका शरीर में उपस्थित क्या होता है? सीधी भार घट जाता है तथा मात्रा अर्थात द्रव्यमान जो होती है वो क्या होती है? अपरिवर्तन होती है। तो ऑप्शन नंबर बी। 54 नंबर, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? प्यारे साथियों बढ़ता है। ये मान लीजिए अपना पृथ्वी है, ये बीचों बीच विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर आप बढ़ते जाइएगा तो जी का मान जो होगा बढ़ता जाएगा, नीचे आइएगा तो घटता जाएगा। तो शून्य जो होती है, शून्य जो होगा वो कहाँ पे होगा? विषुवत रेखा पे होगा। क्वेश्चन नंबर 55, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होती है, ध्रुवों पर अधिकतम होती है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होती है या फिर मैदान की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होती है? स्वाभाविक है, ऊपर जाएंगे तो वजन बढ़ेगा मतलब विषुवत रेखा पे सबसे ज्यादा क्या होगी? वजन होगी, तो ध्रुवों पर सबसे अधिकतम होगी। तो ऑप्शन नंबर डी सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? चंद्रमा की सतह खुरदुरी होती है, चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता है, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है या फिर चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है? प्यारे साथियों स्वाभाविक है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण वाला लेकिन चंद्रमा पे नहीं है। इसका आंसर सी हो जाएगा, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो होती है पृथ्वी की तुलना में कम होता है। क्वेश्चन नंबर 57, 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर
तक ऊंचाई पर पकड़ने के लिए कितने जूल का कार्य किया गया? प्यारे साथियों हो जाएगा 200। क्वेश्चन नंबर 58, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो यह कार्य क्या होगा? प्यारे साथियों इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कि कोई भी कार्य नहीं किया गया है। क्यों? दीवार नहीं घिसका है। क्वेश्चन नंबर 59, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? क्योंकि तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाए, शक्ति संरक्षण हेतु, या फिर अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 आपका है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्यों? क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली भूमध्य रेखा आधार से होकर जाती है, इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है, इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है, या फिर यह एक आश्चर्य है। तो प्यारे साथियों इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, इसलिए वो नहीं गिरती है। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है। जाड़ों की रातें में अत्यधिक ठंड पानी पर पाइप फट जाती है पानी की, क्यों? जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, अतः उसकी यह कठोरता पाइप तो जमने के बाद आयतन बढ़ जाएगा, जमने के बाद पानी की पाइप धातु गल जाता है। प्यारे साथियों इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा जमने के बाद पानी का क्या होती है? आयतन बढ़ जाती है। पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्यों? क्योंकि जमने पर जल का क्या होता है? आयतन बढ़ जाता है, जस्ट अभी देखे थे। क्वेश्चन नंबर 63, 63 आपका है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा कि यदि उसका तापमान 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाए? प्यारे साथियों पहले आयतन को घटा देना फिर बाद में बढ़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 64, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है? ये हो जाएगा प्यारे साथियों नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह से नीचे होता है। क्वेश्चन नंबर 65, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? न्यूटन का पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन होता है? प्यारे साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा न्यूटन का पहला गति नियम। क्वेश्चन नंबर 66, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? क्योंकि प्यारे साथियों बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण जो होती है वो कम होती है। क्वेश्चन नंबर 67, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि प्यारे साथियों पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। क्वेश्चन नंबर 68, लकड़ी के बेलनाकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्यों? क्योंकि प्यारे साथियों लुढ़कना अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 69, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, या फिर ऊपर या नीचे होगा, उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करेगा। तो प्यारे साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थोड़ा ऊपर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, लोहे के कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो प्यारे साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा लोहे का जो घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे से क्या होगा? कम होगा। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 71, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होगा? विस्थापित पानी के भार, जस्ट देखे थे, बराबर। क्वेश्चन नंबर 72, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? क्योंकि बर्फ जो होता है पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 73, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती है, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा ज़्यादा होती है। प्यारे साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पारे का घनत्व जो होती है स्टील की अपेक्षा अधिक होती है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 74, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाएगी या फिर गिराई जाती है तो क्या होगी? तो ये हो जाएगा या पारे की सतह पर क्या होगी? तैरेगी। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? प्यारे साथियों बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको याद रखिएगा। ये हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित होता है क्या चीज? आयतन, भार, द्रव्यमान या फिर घनत्व? यह हो जाएगा प्यारे साथियों घनत्व। क्या हो जाएगा? घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा आयतन, भार, द्रव्यमान या फिर घनत्व। ये हो जाएगा आपका घनत्व।
क्वेश्चन नंबर 77, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? ये हो जाएगा प्यारे साथियों, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 78, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? ये हो जाएगा प्यारे साथियों, निम्न घनत्व के कारण। 79, समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? कितना भाग ऊपर रहता है? ये हो जाएगा प्यारे साथियों 1/10 भाग, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 80, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्यों? क्योंकि प्यारे साथियों, गहराई नीचे बढ़ने के साथ द्रव का जो होती है दाब भी क्या होती है, बढ़ते जाती है इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 81, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर पहले घटेगा फिर बढ़ेगा? प्यारे साथियों ये हो जाएगा घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, 82, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती है क्योंकि पानी का जो वेग होगा अधिक होगा तो दाब क्या होगा, घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक क्या होती है, घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 84, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्योंकि प्यारे साथियों, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब क्या होती है, कम हो जाती है इसीलिए। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्यों? क्योंकि प्यारे साथियों, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होगा, घट जाएगा। पराया तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है क्यों? क्योंकि प्यारे साथियों, छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे जो दाब होती है वो समान रहता है इसीलिए ऑप्शन नंबर 86 का सी हो जाएगा। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब क्या हो जाए, कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 88 नंबर, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक और मुंह से खून निकलने लगते हैं क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होती है, वायुमंडलीय दाब घट जाती है इसीलिए नाक या मुंह से खून निकलने लगती है। 89 नंबर, हवाई जहाज में फाउंट पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्यों? क्योंकि प्यारे साथियों, ऊंचाई बढ़ने के साथ अभी जस्ट देखे थे वायु दाब में क्या होती है, कमी हो जाती है, ह्रास हो जाती है। 90 नंबर, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहेगा और त्रिज्या 1% कम कर दिया जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का क्या मान होगा प्यारे साथियों? तब जो होगा इसका जी का मान आपका हो जाएगा 2%, यदि 1% हो 2% क्या होगा, बढ़ जाएगा, याद रखना है। 91, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे का तापमान पर क्यों उबाला जाता है? क्योंकि क्यों उबाला जाता है प्यारे साथियों? 91 नंबर, क्योंकि प्यारे साथियों, वायुमंडलीय दाब कम हो जाए और उबलने का निम्न बिंदु नीचे आ जाए। इसका आंसर आपका ए नंबर होगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब जो होगा कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? वो वायुमंडलीय दाब से क्या होगा, अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए। 93, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? क्योंकि प्यारे साथियों, घर्षण की कमी के कारण। यदि घर्षण वहाँ कम ना हो तो हम नहीं फिसल पाएंगे। 94, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? प्यारे साथियों, ये द्योतक किस बात की है? आंधी या फिर झंझावत की संभावना आने की या होने की। 95, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से क्या होगा? गुब्बारे का आमाप जो होगी, मतलब वो मोटाई टाइप का, उसमें वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 96, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? क्योंकि प्यारे साथियों, ऊंचाई के बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता क्या होती है, बढ़ जाती है। 97 नंबर, जब 14 वायुदाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है क्यों? क्योंकि प्यारे साथियों, वहां पे वायुमंडलीय दाब जो होती है निम्न होती है इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 98 नंबर, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है क्यों? क्योंकि प्यारे साथियों, कार्यकारी जो होगा वायु दाब बढ़ाने के लिए। 99 नंबर, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि क्योंकि हाइड्रोजन का जो ये वायु दाब होती है वो घट जाता है इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 100, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्यों? क्योंकि अधिक दाब के कारण पानी उबलने लगता है और ताप बढ़ जाता है, इससे जल्दी खाना बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी। 101, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है
नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा या फिर अवकरण के द्वारा। ये हो जाएगा प्यारे साथियों नाभिकीय संलयन के द्वारा। 102 सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य का जो ऊर्जा होती है वो किससे उत्पन्न होती है? अभी जस्ट देखे थे, नाभिकीय संलयन के द्वारा। डायनमो परिवर्तित करता है किसको? डायनमो जो परिवर्तित करता है किसको प्यारे साथियों? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्न में से किसका उत्पादन होता है? वो हो जाएगा प्यारे साथियों विद्युत ऊर्जा का। 105 जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाती है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? ऐसे पदार्थ में प्यारे साथियों स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। 106 निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? प्यारे साथियों जैसे खींचा हुआ धनुष, इसमें क्या हुआ? गतिज ऊर्जा नहीं होगी। आगे 107 नंबर क्वेश्चन है आपके साथियों। जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? प्यारे साथियों उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। इससे पहले भी क्वेश्चन देख चुके हैं। 108 सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्यों? क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, इसीलिए ऊर्जा अधिक खर्च होती है। क्वेश्चन नंबर 109 निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है, मतलब सही, कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है? इसको प्यारे साथियों क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ। आगे क्वेश्चन नंबर 110 स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? ये प्यारे हो जाएगा पास्कल का। क्वेश्चन नंबर 11 एक या फिर रेल की पटरियां अपने ब्रेकों पर किस कारण से बैंक की गई होती है? प्यारे साथियों इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेलगाड़ियों के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 112 साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय क्यों झुकना पड़ता है? प्यारे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वह झुक जाएगा ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर आ जाएगा और उसे गिरने से बचाएगा, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 113 कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकेगा, अंदर की ओर झुकेगा, आगे की ओर झुकेगा या फिर बिल्कुल नहीं झुकेगा? तो इसका आंसर जो प्यारे साथियों आपका हो जाएगा वो हो जाएगा अंदर की ओर झुकता है। क्वेश्चन नंबर 114 जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, गुरुत्व बल या फिर घर्षण बल? तो प्यारे साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपकेंद्री बल। क्वेश्चन नंबर 115 जब पानी की बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है, क्यों? क्योंकि प्यारे साथियों अपकेंद्री बल पानी के वजन से अधिक होता है, इसीलिए। अगला वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण, अपोहन, अपकेंद्रण या फिर विसरण? इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों अपकेंद्रण। क्या हो जाएगा? अपकेंद्रण। क्वेश्चन नंबर 117 चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं होने के कारण क्या कारण है? प्यारे साथियों इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके गर्म माध्य मूल के वेग से कम होता है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 118 निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? रॉकेट के, हेलीकॉप्टर, जेट या फिर विमान? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों आपका जेट। प्यारे साथियों इस वीडियो में यहीं तक। इससे आने वाले अगले वीडियो में प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 119 से लेकर क्वेश्चन नंबर 227 तक कराया जाएगा। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 119 तक में यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या है तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट में जरूर क्वेश्चन लिखिएगा और क्या समस्या है वो लिखिएगा। इससे आने वाली सेकेंड पार्ट में, इस वीडियो का जो सेकेंड पार्ट आएगा उस पार्ट में आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो से जो भी आपको सीख मिली है उसके लिए आप जरूर एक बार लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो में प्यारे साथियों यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।